पुस्तक समय की मांग। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, वैभव, बड़पन से हटाकर व्यक्तित्व को महान बनाने और जीवन क्रम को अनुकरणीय, अभिनंदनीय स्तर तक ले जाने की योजना बनाएं। दूसरों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने, सस्ती वाहवाही लूटने की बात छोड़ें और उस मार्ग को खोजें जिस पर अपनी महानता को जागृत, प्रकट, परिपुष्ट और चिरस्मरणीय बनाने का अवसर मिलता है। कुछ प्राप्त करना ही है तो ऐसा पाएं जिसमें आत्मतृप्ति, लोक श्रद्धा और दैवी अनुकंपा के अजस्त्र अनुदान प्राप्त हों। कुछ पराक्रम ही करना है, कुछ वर्चस्व ही सिद्ध करना है तो ऐसा सेतु बांधें, कोई ऐसा जहाज बनाएं जिसके सहारे असंख्य लोगों को प्रचंड जलधारा का अवरोध पार करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंचाने का अवसर मिले। पुरुषार्थ करना है तो उच्च स्तरीय करें। वैभव उपार्जित करना ही हो तो ऐसा कमाएं जो न केवल अपने वरन दूसरों के भी काम आए। प्रज्ञा पुत्रों का चिंतन और चरित्र उत्कृष्ट स्तर का होना चाहिए। उनकी उमंगों में, आकांक्षाओं में, गतिविधियों में, विभूतियों में, प्रशंसाओं में कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए जिससे दूसरों को प्रेरणा मिले। दीपक की तरह प्रकाशवान रहने और वातावरण में आलोक भरे रहने का गौरव कम नहीं है। भले ही इसमें संचित संपदा चुकती हो, भले ही जलन सहनी पड़ती हो। ऐसों का अनुकरण न करें जो शोषण के बल पर फूले फिरते हैं। उनकी नकल न करें जिनने अनीतिपूर्वक कमाया और दुर्व्यसनों में उड़ाया। बुद्धिमान कहलाना आवश्यक नहीं। चतुरता की दृष्टि से पक्षियों में कौवे को और जानवरों में चीते को प्रमुख गिना जाता है। ऐसे चतुरों और दुस्साहसियों की बिरादरी जेलखानों में बनी रहती है। ओछों की नकल न करें। आदर्शों की स्थापना करते समय श्रेष्ठ, सज्जनों को, उदार महामानवों को ही सामने रखें। आदर्शवादी परिवर्तन के लिए जीवन का हर क्षेत्र, संसार का हर कोना खुला पड़ा है। सर्वप्रथम अपने समय और खर्च को कसना चाहिए। औचित्य की सीमा समझी जाए और उपभोग, संचय, व्यामोह, खुशामद की अभ्यस्त आदतों को उलट दिया जाए तो अगले ही दिन अभ्यस्त ढर्रा रवैया बदलने लगेगा। मनस्थिति न परावलंबियों जैसी रहेगी, न दीनदयनियों जैसी। आत्मबोध उभरते ही प्रतीत होगा कि न केवल निर्वाह के साधन पर्याप्त हैं, वरन देने के लिए भी विपुल वैभव अपने पास विद्यमान है। धन न सही समय, श्रम, प्रभाव, प्रतिभा की दृष्टि से भगवान ने किसी को भी दरिद्र नहीं बनाया है। इन्हें बर्बादी से बचाने के उपरांत हर व्यक्ति इस स्थिति में होगा कि वह समाज और संस्कृति को बहुत कुछ दे सकेगा। असंख्य लोगों को रास्ता बताने में लाल मशाल हाथ में लिए आगे आगे चल सकेगा। लोग कुरीतियों के अभ्यस्त हैं। हम क्यों उनका अनुसरण करें? लोग अंधाधुंध बच्चे जनने, उनके लिए कुबेर जैसा वैभव जुटाने की बात सोचते हैं। हम क्यों न अपने बालकों को श्रमजीवी एवं सृजन सहयोगी बनाएं? शादियों में पैसे की होली फूंकने की जरूरत क्या है? ठाट पाट का, अमीरी का खर्चीला स्वांग क्यों करें? लोगों की आदतें बिगड़ गई हैं। वे चटोरेपन में लिप्त रहकर खोखले बनते जा रहे हैं। हमें वैसा करने की क्या पड़ी है? लोगों की अनीति उपार्जन और संचय अपव्यय में उसका समापन करने की आदत है। हम क्यों वैसा करें? लोग नशा पीते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, कुकर्मों में लिप्त रहकर जिंदगी के दिन काटते हैं। क्या स्वजन संबंधी होने के नाते इन्हीं का दबाव माना और इन्हीं का अनुसरण किया जाए? मूढ़ मान्यताओं में जकड़े, अनाचारों से अभ्यस्त, कुचक्री, षड्यंत्ररत लोगों को न हमारा परामर्शदाता होना चाहिए, न सूत्र संचालक, न नेता। अज्ञान, अंधकार, अनाचार और दुराग्रह के माहौल से निकलकर हमें समुद्र में खड़े स्तंभों की तरह एकाकी खड़े होना चाहिए। भीतर का ईमान,
बाहर का भगवान यदि इन दो को मजबूती से पकड़े और विवेक तथा औचित्य के दो पग बढ़ाते हुए लक्ष्य की ओर एकाकी आगे बढ़े तो इसमें ही सच्चा शौर्य पराक्रम है। भले ही लोग उपहास उड़ाए या असहयोगी विरोधी रुख बनाए रहें। युग परिवर्तन में जिस सतयुग के अवतरण का लक्ष्य है उसे प्रज्ञा परिजन सर्वप्रथम आत्मसत्ता में अवतरित करें। एक जलता दीपक असंख्यों को जला देता है। इस तथ्य पर विश्वास करें। स्वयं बदलें, प्रवाह को पलटें और पराक्रमी युग प्रवर्तकों की अग्रिम पंक्ति में खड़े हों। यही है समय की मांग और आत्मा की पुकार जिसे कोई प्राणवान अनसुनी न करे। आज शारीरिक रुग्णता, मानसिक उद्विग्नता, आर्थिक तंगी, पारिवारिक विपन्नता, सामाजिक अवांछनीयता क्रमशः बढ़ती ही चली जा रही है। अभ्यस्तों को तो नशेबाजी की लत और उठाईगिरी भी स्वाभाविक लगती है। डकैत भी अपने समुदाय में दिन गुजारते रहते हैं, पर सही और गलत का विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि हम सब ऐसी स्थिति में रह रहे हैं जिसे मानवीय गरिमा से गई गुजरी सड़ी ही कहा जा सकता है। उत्थान पतन के विवेचनकर्ता बताते हैं कि परिस्थिति और कुछ नहीं मनस्थिति की परिणति मात्र है। चिंतन, चरित्र और व्यवहार के समन्वय से व्यक्तित्व बनता है। यही है जो शक्तिशाली चुंबक की तरह अपनी सजातीय परिस्थितियों को खींचता, घसीटता और इर्द गिर्द जमा करता रहता है। जो भीतर से जैसा है वह बाहर से उसी स्तर के वातावरण से घिरा रहता है। समाज व्यक्तियों का समूह मात्र है। लोगों का स्तर जैसा भी भला बुरा होता है, समाज का प्रचलन, स्वरूप एवं माहौल वैसा ही बनकर रहता है। व्यक्ति को महत्ता देनी हो तो उसकी मनस्थिति को ही श्रेय या दोष देना चाहिए। गुण, कर्म, स्वभाव का स्तर ही मनुष्य का वास्तविक वैभव है। उसी के अनुरूप मनुष्य उठते गिरते और सुख दुख पाते रहते हैं। बहुमत जैसा होता है, समाज का स्वरूप एवं ढांचा भी तदनुरूप बनकर खड़ा हो जाता है। मानवीय उत्थान पतन के इस तत्व दर्शन को समझने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि परिस्थितियों में सुधार परिवर्तन करना हो तो व्यक्ति के अंतराल को कुरेदना चाहिए। मनुष्य के दृष्टिकोण, स्वभाव एवं चरित्र में उत्कृष्टता का समावेश हो सके तो ही यह संभव है कि शांति, प्रगति और प्रसन्नता का आनंद लेते हुए हंसती हंसाती, खिलती खिलाती जिंदगी जी जा सके। यदि वर्तमान परिस्थिति अनुपयुक्त लगती हो और उसे सुधारने, बदलने का सचमुच ही मन हो तो सड़ी नाली की तली तक साफ करनी चाहिए। सड़ी कीचड़ भरी रहने पर दुर्गंध और विष कीटकों से निपटने के छुटपुट उपायों से कोई स्थायी समाधान मिल नहीं सकेगा। समाजगत विभीषिकाओं और व्यक्तिगत व्यथाओं के नाम रूप कितने ही क्यों न हों, सबका आत्यंतिक समाधान एक ही है कि दृष्टिकोण की दिशाधारा बदली जाए और अभ्यस्त ढर्रे की रीति नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया जाए। उल्टे को उलटकर सीधा किया जा सकता है। एक शब्द में इसी को युग क्रांति कहा जा सकता है। जहां तक उतर चुके उसके उपरांत अब महाविनाश का, सामूहिक आत्महत्या का ही अंतिम पड़ाव है। अतः दुष्प्रवृत्तियों में संलग्न स्थितियां उलट दी जानी चाहिए एवं क्षमताओं को अपव्यय से बचाया और सृजन प्रयोजनों में लगाया जाना चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा के उद्घोष में निदान और उपचार के दोनों ही पक्षों का समावेश है। परिस्थितियों को बदलने के लिए मनःस्थिति को, समाज को सुधारने के लिए व्यक्तित्व परिष्कार को अनिवार्य माना जाना चाहिए। हर व्यक्ति को इस तथ्य से अवगत सहमत रहना चाहिए कि इन दिनों लोकमानस की दिशाधारा में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके बिना उज्जवल भविष्य की संरचना तो दूर, बढ़ती हुई विपत्तियों के त्रास से भी आत्मरक्षा संभव न हो सकेगी। युग परिवर्तन या व्यक्ति परिवर्तन के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण और समाजगत प्रवाह प्रचलन को बदलने की बात कही जाती है।
उसे समन्वित रूप से एक शब्द में कहा जाए तो प्रवृत्तियों का परिवर्तन भी कह सकते हैं। लोग आज जिस तरह सोचते, चाहते, मानते और करते हैं, उसके उद्गम केंद्र में ऐसे हेर फेर की आवश्यकता है जिससे सड़े गले ढर्रे का परित्याग और शालीनता का अवलंबन संभव हो सके। जीवन निर्वाह में संयम सादगी का इतना समावेश किया जाए जिसको औसत नागरिक स्तर का और शरीर यात्रा के लिए अनिवार्य कहा जा सके। सादगी अपनाने के उपरांत जो क्षमता संपदा बचती है, उसे सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए, नव निर्माण के लिए समयदान, अंशदान के रूप में अधिकाधिक उदार उत्साह के साथ समर्पित किया जाए। अंतरंग और बहिरंग दुष्प्रवृत्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए साहसिक शौर्य पराक्रम के साथ संघर्ष किया जाए। उपरोक्त सत्प्रवृत्तियों को प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों का स्थानापन्न बनाया जा सके तो समझना चाहिए कि निकृष्टता के दलदल से उबरने और उज्जवल भविष्य का नव सृजन कर सकने वाला राजमार्ग हस्तगत हो गया। इतने हेर फेर से युग परिवर्तन का सुनिश्चित आधार बन सकता है और हम नरक से उबरकर स्वर्ग में अपने ही पुरुषार्थ से प्रवेश करने में सफल हो सकते हैं। इन दिनों विलास, संग्रह और अहंता की ललक लिप्सा हर किसी पर उन्मादी आवेश की तरह छाई हुई है। वासना, तृष्णा के अतिरिक्त और कुछ किसी को सूझता ही नहीं। संकीर्ण स्वार्थपरता और अहमन्यता के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है। लगता है मानो औचित्य और विवेक को तिलांजलि दे दी गई हो। ये दर्रा जब तक चिंतन और व्यवहार में इसी प्रकार घुसा रहेगा, तब तक सर्वत्र फैली हुई विपन्नता से छुटकारा पाना कठिन है। परिवर्तन अंतरंग में हो सका तो बहिरंग परिस्थितियों के बदलने में संदेह की गुंजाइश ही न रहेगी। सामर्थ्यों और साधनों की बर्बादी तो मूर्खता एवं धूर्तता जैसे प्रयोजनों में ही नष्ट भ्रष्ट होती रहती है। इसलिए बर्बादी से बचने और प्रगति पथ पर चढ़ दौड़ने की सुविधा प्राप्त करने का एक ही उपाय है संयम। सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श अपनाने पर ही व्यक्तित्व के अभ्युदय का शुभारंभ होता है। इस तथ्य से सभी अवगत है कि खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती है। धूमधाम, दान दहेज की शादियों का वर्तमान प्रचलन देखने में हर्षोत्सव की साज सज्जा जैसा भले ही प्रतीत होता हो, किंतु वस्तुतः उसकी भयंकरता उतनी हल्की है नहीं। इस कारण नर और नारी के बीच भयंकर खाई खड़ी हुई है। कन्या और पुत्र का अंतर बढ़ा है। कन्या शिक्षा में कटौती हुई है। हत्याओं और आत्महत्याओं का सिलसिला चला है। सगे संबंधियों के बीच डकैतों जैसी दुष्टता की जड़ जमी है। दाम्पत्य जीवन की उत्कृष्टता को भयानक चोट लगी है। देश की आर्थिक कमर टूटी है। समाज का ढांचा बेतरह लड़खड़ाया है और भी न जाने क्या क्या अनर्थ इस कारण हुआ है। समय की मांग और दूरदर्शिता का संकेत ये है कि सर्वप्रथम धूमधाम और दान दहेज की शादियों के विरुद्ध व्यापक मोर्चा खड़ा किया जाए और प्रचंड संघर्ष छेड़ा जाए। जीवन को ईश्वर प्रदत्त सर्वोपरि उपहार समझना चाहिए और उसका उद्देश्य सृष्टा के विश्व उद्यान को अधिकाधिक समुन्नत सुसंस्कृत बनाना होना चाहिए। इस प्रयास में आत्म कल्याण और विश्व कल्याण के दोनों उद्देश्य पूरे होते हैं। बड़प्पन की महत्वाकांक्षाओं को घटाएं, महानता प्राप्ति की उत्कंठा उभारें। वासना तृष्णा के लोभ मोह के भव बंधनों में न जकड़े। सदुद्देश्यों के आकाश में सत्प्रवृत्तियों के पंख पसारें और जीवन मुक्तों की तरह परम लक्ष्य की उपलब्धि के लिए उड़ चलें। पीछे मुड़कर न देखें, वर्तमान को संभालें, भविष्य की सोचें।
ज्ञानयोगी की तरह सोचें, कर्मयोगी की तरह पुरुषार्थ करें, भक्ति योगी की तरह सहृदयता उभारें और उसे पतन पराभव के निराकरण में नियोजित रखें। प्रातः उठते ही दिन का जन्म, सोते ही एक रात का मरण सोचें। समय ही जीवन है। जिसने समय का जितना सदुपयोग किया वह उतना ही जिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक एक क्षण को सुनियोजित विधि व्यवस्था में श्रम निरत रखें। आलस्य प्रमाद को पक्का शत्रु समझें और उन्हें पास न फटकने दें। पैनी नजर से देखें कि काम उदास मन से, उपेक्षा पूर्वक, मंद गति से तो नहीं हो रहा है, समुचित तत्परता और स्फूर्ति बरती गई या नहीं। समय, श्रम और परिपूर्ण मनोयोग से ही काम का स्वरूप निखरता और प्रयोजन पूर्ण होता है। किसी काम को छोटा न माने। हाथ में आए काम को ठीक समय पर, सही रीति से, समूची योग्यता लगाकर करने को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर चलें। खाली समय होने पर दूसरों द्वारा बताए जाने की प्रतीक्षा न करके स्वयं अपने लिए काम की तलाश करें। प्रगति का एक ही मापदंड है, किसने अपने कार्यों में कितना उत्साह दिखाया और उछलकर आगे आया। सौंदर्य उपासक बने। स्वच्छता, सादगी और सुरुचि का समावेश ही सौंदर्य है। अपने शरीर, वस्त्र, बिस्तर, निवास एवं कार्यक्षेत्र पर इस संदर्भ में पैनी दृष्टि रखें कि कहीं गंदगी, कुरूपता, अस्त व्यस्तता तो दिखाई नहीं पड़ रही है। जहाँ दिखे वहाँ फिर कभी के लिए टालने की अपेक्षा तुरंत सुधारने का प्रयत्न करें। रात को जल्दी सोएं, प्रातः जल्दी उठें। डायरी लिखें। अपने समय, श्रम, चिंतन, धन एवं प्रभाव की संपदा के अनुपयोग, दुरुपयोग एवं सदुपयोग का लेखा जोखा रखें। अव्यवस्था ढूंढें और उसे साहसपूर्वक सुधारें। अभ्यस्त धैर्य की समीक्षा करें और उसमें अधिकाधिक प्रगतिशीलता का समावेश करने के लिए प्रयत्नशील रहें। ध्यान रखें, योजनाबद्ध काम करने, प्रसंगों के हर पहलू पर विचार करने, परिवर्तन सोचने, साधन जुटाने, सहयोग पाने की व्यवस्था बुद्धि ही स्तर उठाती, सम्मान दिलाती एवं सफल बनाती है। दूसरों का सम्मान और अपना विनय वचन व्यवहार में समन्वित रखने को शिष्टता कहते हैं। उस सत् प्रवृत्ति को अपने स्वभाव का अंग बनाएं। उच्छृंखलता न बरतें। उसे अपनी गिरावट और दूसरों की अवहेलना द्वारा दुखद परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली निकृष्टता न समझें। चित्त प्रसन्न रखें और मंद मुस्कान बनाए रखने की आदत डालें। न थकान प्रकट होने दें, न उदासी। कहें कम सुने अधिक। शेखी न बघारें। मैं के स्थान पर हम लोग शब्द का प्रयोग करें। चापलूसी न करें, पर सज्जनोचित सदव्यवहार में कमी न पड़ने दें। आवेश, उत्तेजना, कर्कशता, खीज, झल्लाहट से दूर रहें। जो कहना है शांत चित्त और शालीन शब्दावली में कहें। गाली गलौज तक न उतरें। रोष प्रकट करने, सुधारने, दबाने के ऐसे भी तरीके हैं जिनमें अपनी शालीनता न गंवानी पड़े। उतावली में किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें। नागरिक कर्तव्यों का पालन करें। सामाजिक नीति मर्यादा का ध्यान रखें। आलोचना से बचें। व्यंग्य, उपहास, निंदा, चुगली के दुर्गुण न अपनाएं। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां आत्मीयता का समावेश रखते हुए हानि लाभ के पक्ष रखें और अनुरोध युक्त सुझाव भर प्रस्तुत करें। अपनी श्रम, समय, चिंतन, धन एवं प्रतिभा के रूप में उपलब्ध क्षमताओं का महत्व समझें और उनके सदुपयोग से प्रगति पथ पर अग्रसर होने की बात सोचें।
इन विभूतियों का एक कण भी बर्बाद न होने दे। अपव्यय अपने ही उज्जवल भविष्य का विनाश है। इंद्रिय संयम बरतें, चटोरेपन से बचें और कामुक चिंतन की हानियां समझें। दिनचर्या बनाएं और कठोरतापूर्वक पालन करें। न श्रम से जी चुराएं, न समय को प्रमाद में गंवाएं। स्वाध्याय की आदत डालें। आत्मनिर्माण की योजना बनाने के लिए चिंतन मनन में मन को लगाएं। आत्मनिर्माण की दृष्टि से अंतर्मुखी तो बने पर एकाकीपन का अभिशाप न अपनाएं। मिलजुल कर काम करें और बांट बांट कर खाएं। अपने को समाज का एक घटक भर मानें और सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें। सामूहिकता के साथ जुड़ी हुई शक्ति और प्रगति को गंभीरतापूर्वक समझें और बिलगाव की अपेक्षा सम्मिलित सहयोग की व्यवस्था बनाएं। पारस्परिक सहयोग का आदान प्रदान जितना भी बन पड़े करते रहें, किंतु वह होना सदुद्देश्य के लिए ही चाहिए। देश, धर्म और संस्कृति को प्यार करें तथा आत्मीयता को व्यापक बनाएं। सबको अपना और अपने को सबका समझें। इस आत्मविस्तार का व्यावहारिक स्वरूप लोक मंगल की सेवा साधना से ही निखरता है। उदारता बरतें और बदले में आत्मसंतोष, लोक सम्मान तथा दैवी अनुग्रह की विभूतियां कमाएं। दूरदर्शी विवेकशीलता अपनाएं और उसी आधार पर नीति निर्धारित करें। प्रचलित धैर्य में से उतना ही स्वीकार करें जो उचित हो। लोक मंगल का ध्यान रखें, किंतु लोकमत पर ध्यान न दें। जन समूह का प्रचलित प्रवाह अवांछनीयता की ओर है, उसके साथ न बहें। हर प्रसंग पर न्याय नीति अपनाएं और कौन क्या कहता है उसकी उपेक्षा कर सकने का साहस जुटाएं। एक आंख प्यार की, दूसरी सुधार की रखें। औचित्य को समर्थन दें, साथ ही अनौचित्य से असहमत रहें और उसे सहयोग न दें। संभव हो तो विरोध भी करें और संघर्ष भी। ये नीति अपनों के साथ भी बरती जाए और दूसरों के साथ भी। मित्र या स्वजन होने पर भी अवांछनीयताओं में सहयोगी न बने। आत्म सुधार में तपस्वी, परिवार निर्माण में मनस्वी और समाज परिवर्तन में तेजस्वी की भूमिका निभाएं। अनीति के वातावरण में मूक दर्शक बनकर न रहें। सेवा कार्य जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक लोकसेवी के व्यक्तित्व की प्रखरता का मूल्य है। दूसरों को प्रभावित करने, सुधारने, उभारने के प्रयासों का जितना प्रभाव होता है, उससे कहीं अधिक लोकसेवी के चिंतन, चरित्र, स्वभाव पर आधारित व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। इस प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति प्रज्ञा अभियान के हर सदस्य युगशिल्पी को पूरी करनी चाहिए। इस संदर्भ में मोटी मर्यादाएं ये हैं। 1. चटोरेपन की आदत छोड़े। किसी के घर जाकर अपनी स्वाद लिप्सा को प्रकट न होने दें। 2. महिलाओं से एकांत वार्ता न करें। जब उनसे कुछ कहना हो तो आंखें नीची रखकर वार्ता करें। 3. दिमाग शीशे की तरह साफ रखें। 4. वार्ता तथा व्यवहार में अपनी नम्रता तथा दूसरों के सम्मान का समुचित ध्यान रखें। 5. वेश विन्यास में ब्राह्मणोचित सादगी रखें। विशेषतया केश, सज्जा तथा अन्य प्रकार की श्रृंगारिकता से बचें। लोक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले के संबंध में जन साधारण की श्रद्धा उमड़ती है। परमार्थ की साहसिकता अपनाने वाले पर सम्मान बरसता है। संपदाओं की उपयोगिता तो है, पर उनके पीछे एक ऐसा आवेश भी रहता है जो हजम न हो सके तो लाभ के स्थान पर विनाश ही उत्पन्न करता है। धन हजम न हो तो दुर्व्यसन उत्पन्न करेगा। बुद्धि हजम न हो तो कुछ कर षड्यंत्र रचेगी। बल हजम न हो
तो उद्दंडता के रूप में प्रकट होगा। हजम न होने पर अमृत भी विष बन जाता है। यश हजम न हो तो ऐसा अहंकार बढ़ता है जिसकी तुष्टि के लिए लोक सेवी को अपना चिंतन, चरित्र, व्यक्तित्व एवं भविष्य को हेय स्तर का बनाकर इतना पतित बनना पड़ता है जितना कि सेवा से सर्वथा दूर रहने वाले सामान्य श्रमिक भी नहीं गिरते। लोक सेवियों में से अधिकांश को अपने व्यक्तित्व और सेवा क्षेत्र में ऐसे विग्रह उत्पन्न करते देखा जाता है जिसे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना ही कहा जा सकता है। मनुष्य को पतन पराभव के गर्त में गिरा देने वाली 3 दुष्प्रवृत्तियां हैं: वासना, तृष्णा और अहंता। शिष्णोदर परायण पशु वासना, तृष्णा के लोभ में जकड़े रहकर किसी प्रकार कोल्हू के बैल की तरह नियति चक्र में परिभ्रमण करते हुए दिन गुजार लेते हैं। पर अहंता को चैन कहाँ? वह सारी प्रशंसा, सारा बड़पन, सारे अधिकार अपने ही हाथ में रखना चाहती है। दूसरे की साझेदारी उसे सहन नहीं। इसी विडंबना ने सर्वाधिक विग्रह उत्पन्न किए हैं। लगता तो ये है कि लालच के कारण अपराध होते हैं, पर वास्तविकता ये है कि अहंता ही जहाँ तहाँ टकराती और प्रतिशोध से लेकर आक्रमण, अपहरण, उत्पीड़न के विविध अनाचार उत्पन्न करती है। अन्यान्य के अवरोध तो कहने भर की बात है, वह तो जहाँ तहाँ जब तब ही दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तविकता यह है कि सामंतवादी अनाचारों के कारण यही अहंता ही उद्धत बनी और टकराई है। युग शिल्पियों के द्वारा आरंभिक उत्साह में जो कार्य अपनाया जा रहा है उसमें लोक मंगल का परमार्थ प्रयोजन दृष्टव्य होने के कारण श्रेय, सम्मान एवं यश तो स्वभावतः मिलना ही है। ये पचे नहीं और उद्धत हो चले तो पागल हाथी की तरह अपना, साथियों का तथा उस संगठन का विनाश करेगा जिसके नीचे बैठकर अपनी स्थिति बनाई है। हाथी पागल होता है तो अपनों पर ही टूटता है। इसी प्रकार लोकेशना जब पागल होती है तो सर्वप्रथम वह साथियों को मूर्ख, छोटा, अनुपयुक्त, दुष्ट सिद्ध करने का प्रयत्न करती है ताकि तुलनात्मक दृष्टि से वह अपनी विशिष्टता सिद्ध कर सके। समान साथियों में मिलजुल कर रहने में महत्वाकांक्षी का अपना वर्चस्व कहाँ उभरता है, इसलिए उसे साथी पेड़ पादपों का सफाया करना पड़ता है ताकि समूचे खेत में एक अकेला ही कल्पवृक्ष होने की शेखी बघार सके। दृष्टि पसार कर अपने चारों ओर लोकेशना का नग्न नृत्य देखा जा सकता है। राजनीतिक पार्टियों में होते रहने वाले अंतर्कलह सिद्धांतों की दुहाई भले ही देते रहें, पर वस्तुतः वे व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के निमित्त ही होते हैं। कितनी ही उपयोगी संस्थाएं पद लोलुपों ने परस्पर टकराकर अपने ही हाथों शिथिल या समाप्त कर दी। कौरव पांडवों से लेकर यादव कुल के लड़ खप कर समाप्त हो जाने के पीछे लालच और दर्प को बड़ा कारण पाया जाएगा। धर्म संप्रदायों के जो बड़े खंड होते चले गए हैं उनके प्रचलनकर्ताओं में सुधारक कम और श्रेय लोलुप अधिक रहे हैं। चुनावों के समय या बाद में जो विग्रह दृष्टिगोचर होते हैं, प्रतिशोध के नाम पर जो अनर्थ होते हैं, उसमें औचित्य कम और दर्प को नंगा नाच करते देखा जा सकता है। सास बहू की लड़ाई में यही विडंबना उछलती दृष्टिगोचर होती है। पतियों का पत्नियों को आतंकित करने में यही तथ्य प्रमुख होता है। बड़पन हर क्षेत्र में महंगा पड़ता है। धन, विद्या, सौंदर्य, पद आदि के क्षेत्रों में जो अपने को बड़ा सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें तरह तरह के आडंबर खड़े करके यह प्रकट करना होता है कि उनके पास यह विशेषताएं हैं। लोग उसे देखें, समझें और सराहें। फैशन, ठाट बाट जैसे खर्चीले सरंजाम इसी विज्ञापनबाजी के लिए किए जाते हैं
ताकि देखने वालों की आंखें उन पर जाएं। अपना नाम फोटो छपाने के लिए आतुर रहना, किसी कार्य में डाल दिया हो तो उसकी चर्चा स्वयं करने, दूसरों से कराने का रास्ता खोजना, दान राशि के पत्थर जड़वाना जैसी बचकानी हरकतें करने वाले प्रयत्न तो यशस्वी बनने का करते हैं, पर उनकी क्षुद्रता अनायास ही प्रकट होती जाती है। फलतः वे उल्टे घृणा तिरस्कार के पात्र बनते हैं। यश के साथ परोक्ष रूप से धन लूटने की भी संभावना जुड़ी रहती है, किंतु ऐसे हथकंडे अपनाने वाले आंतरिक दृष्टि से पतित होते चले जाते हैं। विज्ञापनबाजी से बचकर नम्रताजन्य, स्नेह सौजन्य अपनाने वाले वस्तुतः अधिक श्रेयाधिकारी बनते हैं। विनम्र स्वयंसेवक की तरह जिन्हें अपनी श्रम साधना, परमार्थ परायणता के आधार पर मिलने वाले आत्मसंतोष को ही पर्याप्त मानने की विवेक दृष्टि रहती है, वे अनचाहा यश पाते हैं। उन्हें वह गहरा स्नेह, सद्भाव प्राप्त होता है जिसके साथ साथियों, परिचितों का विश्वास और सहयोग प्रचुर मात्रा में जुड़ा रहता है। दूरदर्शिता इसी में है कि लोक सेवी सच्चे मन से यश, पदलोलुपता, अहंता छोड़े, विनम्रता अपनाएं, दूसरों को आगे रखें, स्वयं पीछे रहें, अपना बखान स्थगित करें, अपना चेहरा चमकाएं नहीं वरन उस तरह रहें जैसे कि सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत में आस्था रखने वाले अपने दृष्टिकोण, चरित्र, व्यवहार में अधिकाधिक शालीनता भरते और महानता के उच्च पद पर अपनी विशेषता के कारण जा पहुंचते हैं। लोक सेवी का व्यक्तित्व ही इतना उत्कृष्ट और जीवंत होना चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए वह उससे प्रभावित हुए बिना न रहे। अपने विचार अच्छे ढंग से प्रतिपादित कर लच्छेदार वक्तव्यों द्वारा लोगों को कुछ देर के लिए चमत्कृत तो किया जा सकता है, परंतु उसका स्थायी प्रभाव नहीं पड़ता। स्थायी प्रभाव के लिए तो व्यक्ति को स्वयं अपने भीतर चरित्र बल भी उत्पन्न करना पड़ता है। एक प्रसिद्ध विचारक का कथन है, विचारों में तो सभी आदर्शवादी होते हैं, योग्य का ज्ञान या पाप पुण्य की अनुभूति तो मूर्ख और पापी को भी होती है, किंतु व्यावहारिक जीवन में हम उसे भूल जाते हैं। धर्म को जानते हुए भी उससे संबद्ध नहीं होते। लोक सेवी भी यदि उन्हीं बातों की कोरी चर्चा करते हुए घूमे तो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सर्वसाधारण की स्थिति को शिक्षित करना चाहिए। अपना व्यक्तिगत जीवन यदि निकृष्ट रहा तो सेवा साधना के प्रयासों का कोई प्रभाव नहीं होगा। स्वामी रामतीर्थ का यह वचन लोक सेवियों को याद रखना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता की वाणी ही नहीं उसका पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है और वाणी की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व सुना जाता है। वाणी और कर्म जब मिल जाते हैं तो व्यक्तित्व प्रखर बन जाता है। अन्य प्रकृति के व्यक्तियों का भी तभी प्रभाव होता है जबकि उनके विचार और कर्म एक हों। लोक सेवी के विचार और उसके क्रियाकलापों में समानता हो तो उसका व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली बन सकता है कि वह अपने क्षेत्र में अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। आरंभ में अपने आचरण और विचारों को पूर्णतः एकात्म कर लेना, एकदम चरित्र को आदर्श बना लेना भी आसान नहीं है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके बहाने विचार और अनाचार में साम्य स्थापित करने की बात नजरअंदाज की जाती रहे। लोक सेवी को निरंकारी, स्वावलंबी होने के साथ साथ निर्लोभी भी होना चाहिए। यह लोभ ही है जिसके वशीभूत होकर अनेक व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लोक सेवी को ऐसे सार्वजनिक कार्यों का नेतृत्व भी करना पड़ सकता है जिनमें कि आर्थिक साधन जुटाए जाते हैं और लोक सेवी को उनका उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है। ऐसी स्थिति में लोक सेवी को अपनी प्रामाणिकता साबित करने भर से काम नहीं चल सकता। सिद्ध तो झूठ भी किया जा सकता है। लोक सेवी को अपनी ईमानदारी और प्रामाणिकता के प्रति सघन निष्ठा रखनी चाहिए।
लोगों को उस संबंध में कोई संदेह न रहे, इसलिए धन के हिसाब किताब से लेकर उपयुक्त कार्यों में खर्च करने तक सभी बातें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित की जाएं। यदि किसी बड़ी संस्था के लिए कार्य किया जा रहा है तो उसके प्रति उत्तरदायी होने का कर्तव्य निभाया जाए। आज की स्थिति में सेवा कार्यों तथा उसमें प्रवृत्त होने वाले सेवाव्रती लोगों की भारी आवश्यकता अनुभव होती है। यदि उसकी पूर्ति की जा सके तो निश्चित रूप से समाज में सुखद परिस्थितियां पैदा करना जरा भी कठिन न रहेगा। किंतु यह होगा तभी जब लोग सेवा धर्म का महत्व समझें, उसके अनुरूप अपने दृष्टिकोण, व्यक्तित्व एवं व्यवहार को ढालें तथा साहसपूर्वक उल्लसित होकर उस मार्ग पर चल पड़े। सेवा के महत्व के साथ साथ उसके लिए आवश्यक मनोभूमि एवं व्यक्तित्व बनाने का क्रम चल पड़ेगा तो इस मार्ग पर सफलताओं के ढेर लगते चलेंगे तथा सर्वसाधारण में भी उस दिशा में चलने का उत्साह जगेगा। युग शिल्पियों से यही अपेक्षा की जाती है कि सेवा का महत्व समझकर जो भी व्यक्ति आगे आवे वे ऐसा व्यक्तित्व बनाने में सक्षम हों कि उनका भी गौरव बढ़े तथा समाज का भी हित साधन हो। हर विवेकवान व्यक्ति को यह तथ्य अधिकाधिक गंभीरतापूर्वक हृदयंगम करना चाहिए और उस पर 1000 बार विचार करना चाहिए कि निर्वाह के अतिरिक्त उसे जो कुछ उच्च स्तरीय अनुदान मिले हैं वे मौज मजा करने के लिए नहीं, बेटे पोतों को गुलछर्रे उड़ाने के लिए, दौलत जमा करने के लिए नहीं, वरन ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए है। कोई अमीर कोई गरीब, कोई अज्ञ कोई विज्ञ बनकर रहे और इस दुनिया में विषमता विशृंखला फैले, यह अव्यवस्था ईश्वर को अभीष्ट नहीं। वह अपने सभी मानव पुत्रों को लगभग एक ही स्तर का निर्वाह करते हुए समता को अपनाकर चलते हुए देखना चाहता है। दूसरों की तुलना में अधिक विलासी और संग्रही होकर जीना स्पष्टतः जीवनोद्देश्य से विपरीत मार्ग पर चलना है। इस मनोवृत्ति के व्यक्ति पूजा पाठ की विडंबना रचकर भी ईश्वरीय अनुग्रह का एक कण प्राप्त कर सकेंगे, इसमें संदेह ही समझना चाहिए। आत्मबोध के अतिरिक्त ईश्वरीय अनुग्रह का प्रमाण दूसरा हो ही नहीं सकता। आत्मबोध के साथ यह व्याकुलता जुड़ी हुई है कि अतिरिक्त उपलब्धियों को उस प्रयोजन के लिए नियोजित किया जाए जिनके लिए यह अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इस प्रकार की आंतरिक पुकार को स्पष्टतः ईश्वर की वाणी समझा जाना चाहिए और जिसमें यह आत्मा की पुकार जितनी तीव्र हो उसे अपने को उतना ही बड़ा ईश्वर का प्रिय पात्र अनुभव करना चाहिए। जीवनोद्देश्य की पूर्ति के लिए जो जितना अधिक पुरुषार्थ कर सके, साहस दिखा सके, उसे उतना ही बड़ा अध्यात्मवादी, ईश्वर परायण मानना चाहिए। हमें नकलीपन से ऊंचा उठना ही होगा और सच्ची ईश्वर भक्ति का मार्ग अपनाकर वह सच्चा ईश्वरीय अनुग्रह प्राप्त करना होगा जो मरने के बाद स्वर्ग मुक्ति मिलने के आश्वासनों में नहीं उलझाता वरन देवोपम महानता के पथ पर तत्काल अग्रसर करता है।